नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। बुलडोजर एक बार फिर से बहस का केंद्र बिंदु बन गया। एक पक्ष का कहना है कि यह न्याय का प्रतीक है, तो दूसरा पक्ष कह रहा है यह अराजकता का प्रतीक है। एक पक्ष कह रहा है कि यह अपराधियों में भय का प्रतीक है, तो दूसरा पक्ष कह रहा है कि बुलडोजर तो मजहबी हो गया है। राजनीतिक बहस से निकलकर यह बुलडोजर अब अदालत तक पहुंच चुका है, जहां पर अदालत ने कहा कि 1 अक्टूबर तक बुलडोजर कार्रवाई पर रोक रहेगी। लेकिन इन सब के बीच लोगों के बीच में सवाल यही है कि क्या बुलडोजर मजहब देखकर चलता है। सवाल यह भी कि अगर कहीं अवैध निर्माण है तो बुलडोजर एक्शन में दिक्कत क्या है। इसी पर आज होगी बड़ी बहस। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है, साथ ही ऑडियंस भी मौजूद है। लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। बीते कुछ महीनों से राजनीति में एक शब्द जो मशीन से जुड़ा है, काफी इस्तेमाल हो रहा है। यह शब्द है बुलडोजर। आपने हमेशा से बुलडोजर का इस्तेमाल किसी इमारत के निर्माण में होते देखा होगा, लेकिन आज देश में एक पक्ष के मुताबिक बुलडोजर इंसाफ का, आरोपियों पर कार्रवाई का और सख्त प्रशासक का प्रतीक बन गया। और इसका सबसे बड़ा चेहरा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि दंगाइयों पर बुलडोजर चलेगा। पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू हो जाते थे। पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू होते थे। और आज यूपी में भी डबल इंजन की सरकार आई, सुरक्षा का माहौल मिला, दंगाइयों के लिए बुलडोजर भी दिया गया और साथ साथ भक्तों के लिए राम मंदिर का निर्माण भी कराया गया। यूपी से शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन देश भर में फैलने लगा। नतीजा यह हुआ कि इस पर राजनीति शुरू हुई और विपक्ष ने बुलडोजर को सांप्रदायिक कहना शुरू कर दिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि बुलडोजर केवल मुस्लिमों पर चलता है, ये अराजकता का प्रतीक और ये गैर कानूनी है। अखिलेश यादव कहते हैं कि 2027 में बुलडोजर गोरखपुर का रुख तय करेगा। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, मैं समझता हूँ बुलडोजर रुकेगा और न्यायालय से न्याय मिलेगा। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हर सुनवाई में यह माना कि आरोपी होने पर केवल बुलडोजर की कार्रवाई गैर कानूनी है। और फिर 17 सितंबर को अपने अंतरिम आदेश में 1 अक्टूबर तक के लिए बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी। हालांकि कोर्ट ने यह कहा कि सार्वजनिक अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई जारी रह सकती है। मतलब साफ है, बुलडोजर पर ब्रेक तो लग ही गया और अगर चलेगा भी तो दायरे में। लेकिन अभी इस पर राजनीति थमने वाली नहीं है, इसलिए हम आज इस पर सबसे बड़ी बहस करने जा रहे हैं। तो इस बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने अब तक क्या कुछ कहा है, आपको बिंदुवार बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक रहेगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि केवल सार्वजनिक अतिक्रमण पर ही बुलडोजर एक्शन होगा। जैसे कि अगर वो सरकारी फुटपाथ है, रेलवे की जमीन है, सार्वजनिक स्थान है, अगर यहां पर कोई अवैध कब्जा है तो उसे हटाया जा सकता है। इसके अलावा बुलडोजर न्याय का महिमा मंडन बंद होना चाहिए, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है। जमीयत उलमाए हिंद की याचिका पर यह सुनवाई चल रही है। कानूनी प्रक्रिया के तहत ही बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए, यह बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। मुफ्ती समून काश्मीर साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन परिषद के। हमारे साथ हैं कामरान मलिक जी, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं। राम कृपाल सिंह सर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ हैं हाजिक खान, इस्लामिक स्कॉलर हैं। सबसे पहले हाजिक खान साहब, क्या बुलडोजर का भी अपना मजहब हो गया है क्या? देखिए प्रत्युष खरे जी, हमारा देश संवैधानिक देश है और यहाँ संविधान के एतबार से कार्रवाई होगी जी। कोई अगर पार्टी धींगा मस्ती करे वो अच्छी बात नहीं है। यहाँ रहने वाला नागरिक, चाहे वो किसी मजहब का मानने वाला हो, अगर उसके साथ अन्याय होगा। बुलडोजर को मैं सीधे ऑडियंस के बीच भी जा रहा हूं, चूंकि इस बहस में लोगों के सवाल भी सामने आने चाहिए। हमारे साथ ऑडियंस यहां पर मौजूद है। हाजिक जी, मुझे यह बताइए कि बुलडोजर कार्रवाई ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में पहली बार हो रही है, पहले से बुलडोजर एक्शन होता रहा है। जहां पर अवैध निर्माण है उसको हटाने में दिक्कत क्या है? देखिए प्रत्युष खरे जी, जैसे आप कह रहे हैं हाँ, कि अवैध निर्माण है जी, तो वो जो है 30 साल से चली आ रही है बिल्डिंग, तब अवैध निर्माण नहीं था। आज उसने कोई क्राइम कर दिया, मैंने क्राइम किया, मेरे बाप का मकान कैसे तोड़ दिया जाएगा? कौन से संविधान ने इजाजत दे दी है? हम सुप्रीम कोर्ट ने इसी पर रोक लगाई है कि हम, मेरी प्रॉपर्टी मेरे है नहीं, मैं मुजरिम हूँ, मैंने कानून को तोड़ा है तो मुझे सजा मिलेगी या मेरे बाप को, मेरी माँ को, मेरी बहन को सजा मिलेगी? ये हिंदुस्तान के संविधान की अवहेलना है। यहाँ कानून की। लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन अवैध है,
अगर कंस्ट्रक्शन अवैध है तो ये टूटना चाहिए। दिल्ली में 5600 कॉलोनियां अवैध हैं, क्या पूरा दिल्ली तोड़ दिया जाएगा? भारत में सुप्रीम कोर्ट, हमारी अदालतें क्या बंद हो गई हैं? योगी आदित्यनाथ हमारे सीएम है, माननीय सीएम, उनको इतना अधिकार मिल गया है कि वो किसी भी गरीब के घर पर बुलडोजर चला देंगे। एक मकान बन जाए, एक घर बनाने में सर पूरी जिंदगी लग जाती है किसी गरीब की, और ये एक सेकंड। ये एक बड़ा सवाल समून काश्मी जी आ रहा है। देखिए, अब ऑडियंस की तरफ से भी यही सवाल है कि अगर किसी पर कोई आरोप लग गया तो क्या सीधे बुलडोजर चल जाएगा? फिर अदालतें कहां हैं? जहां तक असामाजिक और असामाजिक लोगों का ताल्लुक है, जो समाज में घृणा पैदा करते हैं और कुछ लोगों को उकसाते हैं, कभी उन्हें सीधे नहीं देखा होगा, उन्होंने गरीब घर के बच्चों को उकसा करके आगे भेज देते हैं, और उसके बाद जब एक्शन होता है तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए अगर एक्शन होता है तो मैं समझता हूं उन्हें कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। मगर जो मैं बात करा रहे, खामोशों के बीच में मत बोलो। मार दिया उनके घर बुलडोजर चला। इसे रोको जरा, आप रोके, पहले मेरी बात करें। कंप्लीट कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब ये फैसला दिया तो यही तो संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करना है कि फौरन उसे स्वीकार किया कि ठीक है, हम इसका भी इंतजार करते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से कि भाई जब ये एजिटेशन होता है तो तुम अपने बच्चों को मत भेजो। ये भेड़िए तुम्हारे बच्चों को जेलों में पहुंचा देते हैं और वहां फिर तुम्हारे घरों पे एक्शन होता है। इसलिए एडवांस में कहना चाहता हूं मुसलमानों से कि आप इन लोगों के बच्चे क्यों नहीं उन धरनों के अंदर शरीक होते। इसलिए जैसे मेरे सामने बच्चे बैठे, ये मेरे भी बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि इनका फ्यूचर सिक्योर हो। क्या आपको लगता ऐसे है लोगों कि के लिए कार्रवाई होना अति आवश्यक है? आपको लगता है कि बुलडोजर एक्शन मजहब देखकर होता है? बुलडोजर बिल्कुल भी मजहबी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले बुलडोजर यूपी में विकास दुबे के घर चलाया गया था, जो कि ब्राह्मण जाति से आते हैं। अब ये देखिए, चलाया गया जी, जायज हो गया? जायज तो नहीं है, बट जो मजहबी बात है वो हिंदू मुस्लिम को क्यों बांट रहे हैं? उसने सवाल किया, इसने इनका सवाल है कि भाई विकास दुबे के यहां भी तो चला, आपने उस वक्त कहा कि वो मजहबी है। वो भी गलत था। विकास दुबे का एनकाउंटर भी फर्जी था। तो ऐसे गालियां नहीं पकड़ी जाती जैसा खेल खेला जा रहा न्याय दिलवाने पे बात करनी चाहिए ना। हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हो आप? ये देखिए, हिंदू मुसलमान क्यों किया जा रहा है? सरकार कर रही है, जिसको आप देख नहीं रहे। हम कह रहे हैं कि जो मैं मुजरिम हूं तो मुझे सजा अदालत देगी कि न बुलडोजर देगा। अवैध कॉलोनियों का मामला दिल्ली में कई बार गूंजा भी है, लेकिन यहां पर बुलडोजर एक्शन को लेकर यह कहना कि सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए चलाया जा रहा है, यह कहां तक? प्रत्युष जी, पहली बात तो मैं ये कहूँगा, बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत समझदार हैं। छुरी अगर नींबू काटती है, सेब काटती है, तो उसे क्या बोलोगे? औजार ना। हसिया अगर फसल काटता है तो औजार है ना, लेकिन अगर वो गला काटेगा तो हथियार है। बुलडोजर को बेचारे को काहे गाली दे रहे हैं भाई? वो अपने आप तो चलता नहीं है, उसे कोई इंसान चलाता। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि वो एक औजार है जी, उसका इस्तेमाल करने वाला गलत हो सकता है। बुलडोजर को काहे इतना हम लोग कर रहे हैं जैसे सारा दोष बुलडोजर का है? बुलडोजर एक औजार है, उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? दो शब्द होते हैं। देखिए, इमोशन अपनी जगह है, लेकिन कोई चीज वैध है या अवैध है, लीगल है या इलीगल है, इसके बीच में कुछ नहीं होता है। आज अगर दिल्ली में मान लीजिए कि 100 चोरियां हुई जी और 5 चोर पकड़े गए, अब वो 5 चोर अगर ये कहते हैं, 5 आरोपी में कहूंगा, 5 आरोपी ये कहते हैं कि सर 95 अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, जब तक उन 95 को नहीं पकड़िएगा हम पर मुकदमा नहीं चल सकता। ये कहीं होता है? नहीं होता है। नहीं, अरे पूरी बात में सुन लो। सबके सब चोर नजर आ रहे हैं ना। आप जो है सिर्फ 5 को जो है टारगेट कर रहे हो, 95 को टारगेट नहीं कर रहे। अरे सर, पहले इन्होंने कहा कि 5 पर, इन्होंने कहा कि 5 अगर आरोपी है, 5 पकड़े गए, भले 95 छूट गए, तो क्या 5 ये कहेंगे कि हमें छोड़ दो, आपने 95? सर देखिए, मैं बताता हूं आपको मैं बताता हूं। नहीं लग गई ना। आज दिल्ली में बात थोड़ी मान लीजिए आप प्लीज मिर्ची लगने का मतलब क्या है आपका? सुनिए, मैं मिर्ची लगने का मतलब क्या है? मैं आपके बीच में बच्चों को नहीं आप बोला, गालियां सिखा रहे हो, आपको तमीज नहीं है। मिर्ची लगने का मतलब क्या है? बोला भाई, मिर्ची लगने का मतलब क्या है? पर्सनली बिल्कुल नहीं, पर्सनल टिकट देखिए, सभी सम्मानित मेहमान हैं, बिल्कुल नहीं। कामराज जी, टारगेट जब आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं कृपया इनको जो बोलना हो अपनी बारी पर बोलें। देखिए, मैं सिर्फ एक सवाल आपके सामने कर रहा था कि अगर एक हत्यारा पकड़ा गया
कोई भी हत्या हुई है, मान लीजिए 20 जी। हत्याएं हुई हैं, सर, मुझे टाइम तो उस दीजिए ना इसके हत्यारे बाद को ये बेनिफिट नहीं मिल सकती कि जब तक बाकी लोग नहीं पकड़े जाए मुझ पर मुकदमा नहीं चलेगा। यहाँ आरोप तो यही लग रहा हाँ, है मैं क्या कि कह रहा हूं, यूपी सर? में मजहब देखकर चल रहा है। नहीं सर, आप मैंने बाकी स्टेट में अरे ध्यान सर दिया। जवाब तो ले जी, जी, लीजिए, बोलिए। जवाब तो ले लीजिए। हाँ। बुलडोजर कहीं पे भी चले, हाँ। मगर पिक एंड चूज वाली पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये बात पिक एंड सही चूज है। की पॉलिसी मैं बताता ये हूँ बात आपको क्या सही है, बिल्कुल सही है। पिक एंड चूज की पॉलिसी Pick क्या and है choose नहीं होना कि चाहिए। 5 लोगों ने अपराध किए यूपी के अंदर, उन 5 लोगों के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई हो गई, मगर जो बीजेपी के जो है 20% जो है एमएलए जो है वो क्रिमिनल है, उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, तो उनके ऊपर जो है बुलडोजर क्यों नहीं चलता? उनके घरों पर सर बुलडोजर यानी क्यों कि नहीं आप चलता? ये कह रहे हैं कि किसी पर अगर कोई आरोप लग जाए, एलिगेशन लग जाए, बुलडोजर चल जाना चाहिए। क्यों आ रहा है? तो ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है सर? ट्रायल के बाद में चल रहा है क्या? मतलब नहीं 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 ट्रायल आप ये ट्रायल कह के बाद में चल रहा है रहे हैं किसी पर आरोप लग गया, बुलडोजर चल गया। अरे किसी पर आरोप लग गया, बुलडोजर चल गया। बुलडोजर तब चलना चाहिए, हाँ। बुलडोजर तब चलना चाहिए जब पूरा illegal trial हो, हो जाए, जब पूरा construction trial illegal हो। जाए। यहाँ विदाउट अब ये देखिए, अभी ये कह रहे हैं कि जितने एमपी एमएलए हैं जिनके खिलाफ इतने मुकदमे दर्ज हैं, उनके खिलाफ बुलडोजर क्यों नहीं चलता? आप तो दोनों ही बात खुद कह रहे हैं सर। अरे मैं आप कंफ्यूज कर रहे हो लोगों को। आप कंफ्यूज कर रहे हैं सर, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं बिल्कुल क्लियर, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं बिल्कुल क्लियर हूं। आप मुझे मौका दो यूपी ना। सरकार ने एक सेकंड, समूर काश्मीर सर और रामकृपाल सर, यूपी सरकार ने कोर्ट में जवाब दाखिल किया जिसमें यूपी सरकार ने कहा कि जितने भी हमने बुलडोजर एक्शन किए हैं वो इलीगल कंस्ट्रक्शन पे किए हैं, बकायदा नोटिस भेजकर किए हैं। भाजपा की सरकार लॉ एंड ऑर्डर से कहीं भी समझौता नहीं करती। मेरे राज्य उत्तराखंड के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने डीजीपी को आदेश दिया। अभी कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिन बदमाशों ने एक ज्वेलरी की दुकान में डकैती की थी उनका एनकाउंटर किया और उन्हें गिरफ्तार किया। देखिए एनकाउंटर कैसे कर सकते हैं? देखिए एनकाउंटर, अरे इन्हें जरा रोकिए तो सही, अबे बीच में बोलते हैं। अरे ठहर तो एनकाउंटर क्या आप उसकी तरह बोलते हैं? देखिए इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने रोको, इन्हें रोको, अरे रुको जरा, जिन लोगों ने 60 साल में 60 सालों बच्चों जरा गौर करना, न्यूट्रल बात है। जिन लोगों ने 60 साल के अंदर मीडिएटिंग की और मुसलमानों को इमोशनल किया, उन्हें वोट बैंक बनवाया, आज उन्हें शर्म आनी चाहिए कि एक सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे काम कर रही है। कहां भेदभाव है? आज मुसलमानों के बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ये इन्हें बर्दाश्त नहीं है, ये इन्हें बर्दाश्त नहीं है, ये इन्हें बर्दाश्त नहीं है, ये इन्हें बर्दाश्त नहीं है। आज क्योंकि कानून का राज है, इन असामाजिक लोगों को बर्दाश्त नहीं है और असामाजिक लोगों के एनकाउंटर होने चाहिए और होंगे ताकि समाज अच्छी तरह से रह सके। विदाउट ट्रायल एनकाउंटर इज इलीगल। चरम सीमा पर है यूपी। जी न्यूज़।